यस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम सुना है इससे पहले? तो जल्दी जल्दी दो चार बातें जो जानते हो इसके बारे में बता दीजिए, जो भी जानते हैं। क्या नाम बताया था? अफ़ान। अफ़ान, कोई भी बात जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में? याद आया कुछ? हाँ, जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो इसके अंदर पढ़े जाते हैं, ठीक है ना? हाँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक मास 12, ठीक है। ये नीचे वाला क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमको क्या क्या बताता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में बताता है। यानी कार्बन के अंदर 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? प्लस। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है अभी मैं जब कहूँगा तब लिखिएगा, ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं। हर प्रोटॉन पे जितना चार्ज है उतनी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। इसका मतलब दो, लेकिन अपोजिट इन साइन है। इसका मतलब टोटल चार्ज प्लस वाला टोटल चार्ज माइनस वाला दोनों एटम के अंदर बराबर होते हैं। इसीलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम जो होता है उस पर चार्ज नहीं होता है। चार्ज कब आएगा उसके ऊपर? जब या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो या इलेक्ट्रॉन डालो। निकालेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, वो निकल नहीं सकता। और इलेक्ट्रॉन अगर आपने डाल दिया तो यानी जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उससे बढ़ गया, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख डालिए अब। फिर उसके बाद एटॉमिक मास की बात करते हैं। बेहतरीन वीडियो बन रही है। हो गया। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। और ये कहाँ होता है? ये दोनों चीज़ न्यूक्लियस में होती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा बराबर होता है? हमेशा बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन हैं, तो 12 में से 6 घटा दो, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, यहाँ बराबर है। लेकिन 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 कार्बन का एक आइसोटोप होता है, कार्बन 14 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? एटॉमिक नंबर नहीं चेंज होता है,
एटॉमिक नंबर अगर चेंज कर दिया तो एटम चेंज हो जाएगा, फिर वो एटम ही नहीं रहेगा। 6 से 7 कर दो तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन बन जाएगा। 6 से करते ही 7 नाइट्रोजन बन गया। 6 से 5 करते ही बोरॉन बन जाएगा। एटॉमिक मास चेंज कर सकते हैं, तो वो आपने किया। कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन डेटिंग का भी नाम सुना होगा कि ये इतने 1000 साल पुराना फोसाइल मिला है एनिमल का। कैसे पता लगाते हैं? इसी कार्बन डेटिंग की इससे, इसी कार्बन के यूज के जरिए से पता लगाते हैं। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए नोट्स के अंदर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैन बी इक्वल और कैन बी डिफरेंट फॉर एन एटम। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ ये वाला है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है। ओके, चलिए यहीं पे जब ये बात आ गई है तो एक बात और बता दें। ये वाला एलिमेंट बताइए कौन सा है? सोडियम, NaCl हर कोई जानता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। वेरी गुड। एटॉमिक मास 23। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताइए जल्दी से, कॉपी में लिखिए 1 मिनट में। न्यूट्रॉन कितने? 12। क्यों भाई? अफान तुम्हारे कितने आए? अच्छा, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के नंबर के। हैं? तो वो 11 हो गया। यही इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब इसमें से मुझे न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए, तो वो कैसे आता है? एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तभी तो दोनों को ऐड करने पे 23 आएगा। वैसे भी समझ सकते हैं, है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? फॉर्मूला चाहे तो लिख लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चलिए आगे चलें। चलिए अब हम लोग कार्बन के बारे में चलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बात तो हमको ये समझ में आई कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, गुड। अब केमिस्ट्री तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो पहले सब केमिस्ट्री थी। फिर क्या हुआ कि एक कार्बन अकेला, कितने एलिमेंट हैं? 120 के करीब। उसमें एक अकेला कार्बन जो है वो इतने एलिमेंट, इतने कंपाउंड बनाता है जितने ये मिल करके 118, 20 ये भी नहीं बना पाते।
ये स्टेबल होता है इसके साथ। कार्बन अकेला इतने कंपाउंड बना डालता है कि सारे 108 मिलकर के भी उतने नहीं, 118 मिलकर के भी नहीं बना पाते। हाँ अभी वो पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो इस वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो गए और इतनी वैरायटी के हो गए कि इसके लिए बिल्कुल एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनानी पड़ी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बाकी सबकी स्टडी को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनके रिएक्शंस का रेट कैसे हो रहा है, उसमें कितना फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है, और टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने पे क्या चेंज आ रहा है, ये सब स्टडी करते हैं, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कार्बन के कंपाउंड की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, अब आते हैं वो इसी क्वेश्चन की तरफ कि ये इतने कंपाउंड क्यों बनाता है, ठीक है। तो इसकी वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन। नाम सुना था कभी, ठीक है। हाँ लिखिए डेफिनेशन इसकी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, the tendency of an element to form chain with its own element, to form chain with its own element, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन एटम के साथ मिलकर चेन बनाता है, हाँ कितनी चेन बनाता है अब उसको देखते हैं, जैसे देखते हैं अभी। हो गया बेटा। तो कैटिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की कि वो आपस में ही कंबाइन करके और कितनी लंबी चेन बना सकते हैं। तो जैसे ये तो आपने डाई एटॉमिक वाला तो सब में देखा होगा, हैं N3 भी अब देखेंगे, एजाइड कहते हैं इसको, ठीक है, 3 नाइट्रोजन भी आपस में जुड़ जाते हैं। O2 O3 ओजोन को आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपस में चेन ही तो बना रहे हैं। उसके बाद फॉस्फोरस है, वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर में। सल्फर है, वो S6 और S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस टाए टाए फिश, यहाँ आकर के कहानी सबकी खत्म, ठीक है। हाँ जलने दिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ले रहे हैं क्लास। तो ये हो गई, लेकिन कार्बन 10 बना लीजिए, एक जीरो और लगाना, एक जीरो और लगा लीजिए, एक जीरो और लगाना, एक जीरो और लगा दीजिए, एक जीरो और लगाना, एक जीरो और लगा दीजिए, जितना आपका दिल करे उतनी लंबी चेन बना लेता है। हाँ सल्फर 8 तक जा सकता है कार्बन। हाँ अभी आएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। दिस इज गुड पॉइंट टू अंडरस्टैंड। यानी चेन बनाना शुरू करिए और क्या हो जाएगा, ये बनती चली जाएगी। आप लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन ये बनाते बनाते नहीं थकेगा। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पे ऐसे बना दे रहा हूँ, जैसे चेन होती है, तो चेन को कैसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना, कम जगह में करने के लिए, तो ये बनती जा रही है चेन, ठीक है। तो ये लिख लिया, पहले ये एग्जाम्पल लिखिए, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। P4 का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, इसको भी लिख लीजिए। ऐसे 4 फास्फोरस बनाइए और इनको आपस में जोड़ दिए
और फिर उसके बाद इसको ऐसे जोड़ दिए। यानी हर फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है। S6 कैसा स्ट्रक्चर बनाता है उसको भी देखिए। ये इसमें हर कोने पे सल्फर है। एस 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 एस। चेयर टाइप वो नहीं होती आराम वाली लेट करके, वैसी चेयर है बेटा। हाँ, यहाँ पे हर सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है। यस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं एग्जाम में। S8, लेकिन ये हम इनऑर्गेनिक में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो आपको खाली एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ मैं, है ना। अब देखिए S8 ये कैसे बनाता है। W। ये क्राउन है, ताज। इसमें देखिए 8 कोने हैं, सब जगह पे सल्फर लगा दीजिए। ये चेयर शेप है और ये क्राउन शेप। ठीक है। नहीं, क्या हुआ? यहीं बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो, क्लास ले रहा हूँ। कोई घर से या इमरजेंसी फ़ोन आ जाए तो ले सकते हैं। हो गया, आगे चलें। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा था उस पर आते हैं कि ये कार्बन इतने सारे बॉन्ड आपस में क्यों बना लेता है, इतनी बड़ी चेन क्यों बना लेता है। ठीक है। हाँ, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। यस, अंडरस्टैंडिंग अच्छी को बोलते हैं बॉन्डिंग की ताकत अच्छी होती है। कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है इन सब एलिमेंट्स के मुकाबले में, और सबके बॉन्ड की स्टेबिलिटी इतनी नहीं होती है। तो और सब जब ज़्यादा बॉन्ड बनाने लगते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज होने लगती है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो बॉन्ड बने और ब्रेक हो गए, तो फिर बनेगा ही नहीं ना। ठीक है, आपने कुछ स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करके बना भी दिए और ज़्यादा बॉन्ड, तो क्या होगा, जैसे ही कंपाउंड आप बना करके रखोगे फिर से ब्रेक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्बन के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसे ये पेन है, किससे बना हुआ है? कार्बन से ही तो बना है। पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स का मतलब क्या है, कोई एक यूनिट कार्बन की, कंपाउंड की, और वो जुड़ती चली जाती है करोड़ों अरबों के अंदर। सर ऐसे तो चौक जो है और ये कोयला जो है ये भी कार्बन कंपाउंड है इसका, तो ये तो सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं इसमें कुछ। हाँ, तो वो डिपेंड करता है। हाँ, वो भी बताएंगे जब आएंगी सारी चीज़ें। कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं, कुछ ब्रिटल होती हैं, कुछ क्रिस्टलाइज्ड होती हैं, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो लिखिए रीज़न, हाई कैटिनेशन, कार्बन शोज वेरी हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और शॉर्ट में लिखना सीखिए, जैसे कार्बन को आपने बहुत सही किया, सी लिख दिया। वेरी हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिकॉज it forms strong carbon carbon single bond, carbon carbon single bond। ठीक है। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी हमको पढ़नी है, आते हैं उसकी तरफ।
अगर ये घूम जाए झटके से कभी लग जाए ना तो ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो बता दीजिएगा। चलिए, कार्बन का मैंने देखा क्या कि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 हैं। तो इनको फिल कैसे किया जाएगा एटम में? एटम में हमको मालूम है कि ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद उसके चारों तरफ क्या होती हैं, शेल्स होती हैं। एक शेल, दूसरी शेल, चलो न्यूक्लियस ये बना देते हैं, तीसरी शेल। अब इनको हम एडजस्ट कर देते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, पहली शेल, ये दूसरी शेल। तो ये मेरा क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, क्योंकि मैंने कार्बन 12 लिया है, 14 नहीं लिया। ठीक है, कार्बन 14 बहुत रेयर मिलता है, उसकी परसेंटेज क्या होती है, बहुत कम होती है। अब पहली शेल को क्या कहते हैं, के शेल, दूसरी को एल शेल कहते हैं। के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वेरी गुड, के में 2 आते हैं, एल में कितने आते हैं, 8। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन कार्बन की शेल में कितने होंगे, कार्बन के पास तो 4, भाई 6 थे, 2 अंदर वाली में चले गए तो 4 ही तो बचे, तो 4 आ जाएंगे। वाला जो रूल है मतलब एसपीडीएफ वाला, अभी तो एसपीडीएफ वाला पढ़ रहे हैं ना। हाँ यस, ये भी बेटा ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है ना, अभी इसको करते हैं, इसी से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसी से कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये हो गया हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। और स्टेबल कब होता है कोई चीज़, कोई कंपाउंड, कोई एलिमेंट, कोई एटम, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसको क्या कहते हैं, इस रूल को क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। तो इसका नाम लिखिए ऑक्टेट रूल का, क्या नाम है, ऑक्टेट रूल। क्या कहता है, एवरी एलिमेंट tries to have 8 electron in its valence shell. tries to have 8 electron in its valence shell. ठीक है ना, तो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल। अच्छा, बाहर वाली शेल को क्या कहते हैं, ये तो के हो गया, एल हो गई। जो किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली शेल होती है उसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल। यस, यही नाम तो चाहता था मैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया जाता है फिर, बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं कार्बन में, 4। बोलो अफान, क्लियर है ये बात, लिखो इसको। हो गया, चलिए। अब हमें पता है ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं,
तो 8 कैसे बनेंगे इसके? तो ये क्या करेगा, कार्बन कार्बन ये करेगा, इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या करेगा, ये किसी 4 एलिमेंट से, कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो कार्बन खुद भी हो सकता है, उसके साथ क्या करेगा, 4 के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ई से एलिमेंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, देखिए। सर ये शेयरिंग होता है ऐसे वो? हाँ, ये बेटा सही क्वेश्चन आपने पूछा, इसको हम कहते हैं शेयरिंग। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया, एक दूसरे एलिमेंट का आ गया, एक इसका कार्बन का, एक दूसरे एलिमेंट का। दूसरे वाले का क्रॉस से बना दें ताकि पता चले, एक इसका और एक दूसरे एलिमेंट का, एक कार्बन का, एक दूसरे एलिमेंट का। तो देखिए, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एलिमेंट्स के लिए काम करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, दोनों के लिए काम करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको क्या कहते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड बनते हैं, जो आपने अभी बताया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी एक एलिमेंट ने अपना दिया, दूसरे एलिमेंट ने अपना दिया, और दोनों ने मिलकर के बॉन्ड बना लिया। तो ऐसे बॉन्ड जो बनते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कार्बन ही सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं ना, बाकी तो वो नहीं, सब बना सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, इवन बहुत सारे मेटल भी बना लेते हैं, जबकि मेटल मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। हाँ, नॉन मेटल तो तकरीबन ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात अभी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर हम पाथ रास्ते से भटक जाएंगे। अब जैसे क्लोरीन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 है। चलो एक बता देते हैं, तो बनाइए ज़रा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसा बनेगा, ये न्यूक्लियस, बनाइए बनाइए, आप लोग अपना बनाइए, मैं अपना बना रहा हूँ। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 35.5 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप 35 भी मान के निकाल सकते हो, 37 35 मान करके निकाल लो, पॉइंट छोड़ो, तो कितना हो गया, 17। 17 को 35 में से माइनस किया तो 18 बचा, 18 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन भी 17 हैं, तो पहली शेल में कितने आएंगे, 2, दूसरी में कितने आएंगे, 8, तो मैं सीधा 8 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, कितने हो गए, 10। तीसरी में कितने बचे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऑक्टेट पूरा है, नहीं सर। नहीं है। तो ये क्या करेगा, मान लो दूसरा बगल में दूसरा क्लोरीन एटम है, हैं, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखा दिया है। तो ये कहेगा, यार दोस्त ये बता, तेरे पास भी एक कम, मेरे पास भी एक कम, कोई जुगाड़ ऐसा कर ले कि दोनों का काम चल जाए। तो ये कहेगा, चल भाई आजा,
तो ये क्या करेगा, इसके करीब आएगा और आकर के ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। जैसे आप दोनों लोग गए, अमीन निशा या सेंटर पॉइंट, भूख लग रही थी और मन कर रहा था कि पिज़्ज़ा खाया जाए। हाँ, और पिज़्ज़ा खाया जाए, पिज़्ज़ा था 500 रुपये का जो आप लोगों को पसंद आ रहा था, और जेब में थे 300 और 250 रुपये। तो क्या करेंगे भाई, मिला लेते हैं और आधा कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर होता है। ठीक है, ये इतने समझदारी है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं सिर्फ 1 और 2 कर सकते हैं। नहीं, डिपेंड करता है। जैसे कार्बन ने तो 4 शेयर किए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तब तक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर कहानी इनकी पूरी हो गई। ओके। ओके, चलिए, तो ये हमारी बात हो गई। तो एक चीज़ यहाँ पर जो हमने सीखी, वो क्या सीखी कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई? एक पेयर से 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा है। हाँ, एक पेयर से, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से 1 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 4 पेयर से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, कैसे दिखाएंगे उसको? देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे दिखाएंगे, कार्बन ई ई ई ई, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से दिखाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि कार्बन जो एलिमेंट है, ये कैसा एलिमेंट है? इसको कहते हैं, जो 4 बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं टेट्रा। टेट्रा वर्ड यूज होता है 4 के लिए, ट्राई यूज होता है 3 के लिए, और डाई 2 के लिए, और मोनो 1 के लिए। तो ये क्या है? टेट्रा वैलेंट। ठीक है, एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है? टेट्रावैलेंट। ये हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, इस बात को लिखिए और ये बॉन्ड भी बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सारी कहानी अब यहीं से शुरू होने वाली है। ऑलवेज होगा ना। हाँ, ऑलवेज। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये भी लिखिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुझसे पूछ लीजिए क्या। ये लिखना है कि कार्बन ऑलवेज मेक टेट्रा कोवेलेंट। हाँ, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड लिख लीजिए, यस, चल जाएगा। ऑलवेज फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड या टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, जो चाहे लिख दिए, दोनों चल जाएगा। टेट्रा में ब्रैकेट में 4 लिख दिए। जो हम 10th में पढ़ते CH4 CH6 करके, वो यही थी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब हमें जब कार्बन के कंपाउंड बनाएंगे तो वो बनाते वक्त ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि क्या ये चारों बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर चारों बॉन्ड हमने नहीं दिखाए तो इसका मतलब हमने स्ट्रक्चर गलत बना दिया है। ठीक है ना? हाँ, तो चलें आगे चलें। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इस बात को हमें दिमाग में बिठा लिया। अब जहाँ भी हम स्ट्रक्चर कार्बन का बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे? 4 बॉन्ड वाला बनाएंगे। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक की तरफ कि कार्बन जो कंपाउंड बनाता है उसमें सबसे बेसिक कंपाउंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाते हैं एल्केन्स। क्या कहलाते हैं? एल्केन्स। ठीक है। वो कहलाते हैं एल्केन्स।
एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपको 10 तक n की वैल्यू रखनी है। n की वैल्यू यहाँ पर कहाँ तक रखनी है? n = 1 से लेकर के, और है तो ये इन्फिनिटी तक, लेकिन आपको क्या करना है? 10 तक के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो ज़रा 10 तक वैल्यू रख करके फॉर्मूले बना दिए जल्दी से, बनाइए। अलग अलग बनाइएगा, आगे जगह छोड़ दिएगा क्योंकि उनका नाम भी लिखना है। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1H4, वही CH4 हो गया। ठीक है भाई अफान, ये बन रहा है। 2 रखोगे तो 2 रखने पे क्या आया बोलो? C2H6। बोल बोल के लिखो तो और अच्छा है, आसानी से याद हो जाएगा। 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, C3H8। हाँ, क्योंकि बोलने से ज़बान पे भी तो चढ़ जाएगा, वरना तो अभी बोलने में ही दिक्कत होती है। अब चाइना चले जाओ तुम, चाइनीज़ के नाम ही याद करने मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ज़बान पे नहीं है ना। तो ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़बान पे नहीं है, बोलने से ही तो ज़बान पे चढ़ेगी। C4H10। इसमें से किसी का नाम जानते हो चारों में से? एक कार्बन वाले का नाम लिखो आगे। मीथेन। हाँ, 2 कार्बन वाले का नाम लिखो ईथेन। ETHAN, ईथेन। एक का मीथेन, 2 का ईथेन, 3 का प्रोपेन, 4 का ब्यूटेन। वेरी गुड, अब लाइन पे आ रहे हो। ब्यूटेन के बाद है 3 का, हाँ। ब्यूटेन 4 का हो गया। पेंटेन 5 वाले का। नाम से ही पता चल रहा है, अब तो आगे जैसा नंबर वैसे ही उसका। वो 5 के लिए पेंटा यूज होता है तो पेंटेन हो जाएगा। 6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, ठीक है, और 10 के लिए डेकेन। तो जल्दी से अब नाम लिख डालिए, फॉर्मूला लिख डालिए। यही तो फ़ायदा होता है 11th के बच्चों को पढ़ाने के, खटाखट सीख जाते हैं, क्योंकि दिमाग काम करने लगता है ना। हेप्टेन, फॉर्मूला भी बोलते रहो ताकि मुझे दिमाग कान में पड़ता रहे कि सही लिख रहे हो फॉर्मूला, गलत तो नहीं हो। नो, 16। यस, वेरी गुड, बहुत सही बात पकड़ी आपने। 8 का हो जाएगा ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन। नॉनेन, NONANE। फिर डेकेन, DACANE। ठीक है, नहीं नहीं मैक्सिमम नहीं है, इतना याद करना है, इतना आपको रटा होना चाहिए उंगलियों पे। ठीक है ना। अब देखिए एक नाम और याद करिए। इस सीरीज का नाम है होमोलोगस सीरीज। क्या नाम है? वहीं लिख दिए, उसी के आगे लिखिए दिस सीरीज, जो आगे स्पेस छोड़ा हुआ आपने वहीं लिखिए दिस सीरीज of alkane
is called homologous series of alkane. This series of alkane is homologous. Homologous series. ठीक है, हाँ, होमोलोगस मतलब, अब उसकी डेफिनेशन लिखिए। homologous series is the series of compounds having difference of CH2 between the two consecutive compounds। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स। तो यहाँ पे कोई भी दो कंपाउंड उठा लो कॉन्जिक्यूटिव है, उसके बीच का डिफरेंस क्या मिलेगा? CH2 ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसलिए ये सीरीज क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ज़रा सा मुझे C5H12 इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। C5H12 कैसे, क्या बनेगा? मतलब इनको कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कैसे जुड़े हुए होंगे? यस, हाँ, जुड़े कैसे हैं? तो देखिए ऐसे ऐसे बनाइए। पहले आप 5 कार्बन को पहले आपस में जोड़िए, जुड़ गए। उसके बाद हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, ये याद रखना है। तो अब सबके 4 बॉन्ड बना दिए, तो इसको कितने रह गए? इसके बॉन्ड पहले वाले के 3 रह गए, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। और तो कुछ जोड़ नहीं सकता ना, हाइड्रोजन ही तो जोड़े हैं आपने। यहाँ पे कितने रह गए? 2, तो यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहाँ पर भी 2। हो गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ठीक है। बना लेंगे अब किसी का भी। चलिए ऑक्टेन का बनाइए। और गिनती कर लीजिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन जितना फॉर्मूले में है उतना ही स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? पूरे आ रहे हैं। देखिए कितना शानदार स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इस बात को हमें याद रखना है, स्ट्रक्चर को। अब देखिए मैं इस स्ट्रक्चर को और कैसे कैसे बनाऊंगा उसको भी समझ लीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सी, वो भी लिख डालिए साथ में, और आप भी लिखते रहिए, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। ये भी तरीका है लिखने का। ऑक्टेन का भी लिख डालिए ऐसे ही। हो गया। चलिए ऑक्टेन का भी बना लिया। अब तीसरा देखिए कैसे बनाऊंगा मैं।
ऑक्टेन का नहीं है, पेंटेन का। हर कोने पे एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हर कोने पे कार्बन लगा है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब अभी शुरुआत है ना, आप वरना देख के फौरन समझ जाओगे ये है। फिर ये थोड़ी देखना पड़ेगा कि फिर तो कोने खाली गिनोगे बस और आप समझ जाओगे ये कंपाउंड है। तो ऐसा एक्सपर्ट बन जाएंगे हम लोग एक 15 दिन के अंदर। ये कार्बन, अब हर कार्बन